अब क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं हुआ, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, और यही कारण है कि दिसंबर पूरा का पूरा सूखा गया। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस तरह से पिछले एक वर्ष में 2-3 वर्षों में हमने बदलाव मौसम के देखे हैं, यही कहीं असर माना जा सकता है कि पूरा तंत्र पारिस्थितिकी का वो कहीं गड़बड़ा गया है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अब तक पहाड़ कहीं ना कहीं बर्फ़ से लकदक हो जाते थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ। उसका बड़ा कारण यही है कि जिस तरह से प्रेशर बनना चाहिए वो प्रेशर उससे हम चूक चुके हैं। और इसको विज्ञान भाषा में यही कहा जा सकता है कि हम मानसून की बारिश के अलावा जो सबसे ज़्यादा विंटर में एक्टिव होता है वो पश्चिमी विक्षोभ होता है, जो कैस्पियन सी से जुड़ा है। क्योंकि वो पूरा तंत्र कहीं विचलित हो चुका है, इसलिए बारिश नहीं है। और इसका परिणाम जो आने वाले समय में होगा ऐसा ही रहा और वर्षा नहीं पड़ी तो जंगल की आग का भय बन जाएगा। स्वतः ही गर्मी तापक्रम बढ़ेगा और उसका दूसरा बड़ा असर बहुत ज़्यादा पतझड़ होगा, जो आग ही पकड़ेगा। गर्मी बढ़ेगी वो इसलिए कि वो नमी पूरी खो चुकी होगी, पूरा वातावरण, और गर्मी के बढ़ने के पूरे आसार होंगे। पानी के संकट आएंगे, खेती पर असर पड़ेगा। अब इस बार इसके एक्टिव न होने के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण खेती पर भी, कृषि पर भी असर पड़ा है। पहाड़ में कई तरह की फसलें, खासतौर से सेब पर बड़ा विपरीत असर पड़ा है अभी तक की बारिश न होने पर क्योंकि अब हम नियंत्रण खो चुके हैं तो आने वाले समय में ये नहीं कहा जा सकता कब कौन सी चीज़ एक्टिव हो, क्योंकि अब पूरी तरह पारिस्थितिकी तंत्र विचलित हो चुका है। हम न वर्षा के बारे में, न पानी के बारे में, न गर्मी के बारे में बहुत पहले अब फोरकास्ट करने के योग्य नहीं बचे। वो सब हमारे अपने ही कारणों से हुआ है। ये ह्यूमन इंड्यूस इम्पैक्ट कहा जा सकता है, मनुष्य से प्रभावित। इसे ऐसे देखा जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।